बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, जुलाई के आखिरी 10 दिन बुर्जे जद्दी, कैप्रिकॉर्न और बुर्जे दलू एक्वेरियस के लिए एक यादगार दिन भी साबित हो सकते हैं सारे ज्ञान की रोशनी में। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बुर्जे जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद, जिसको मकर राशि भी कहते हैं। तो देखा जाए इन 10 दिनों में सबसे पहले तो 23 और 24 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। कोई भी नया काम, को नई डील, को नई ओपनिंग, खासतौर पर निकाह वगैरह के दिन आप लोगों ने नहीं रखने, क्योंकि कमर दर अकरब के अयाम में किए गए काम एस्ट्रोलॉजी में नजूम की रूह से आइंदा आने वाले दिनों के लिए परेशानी का भी सबब बन सकती है। इस हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी तौर पर केयर करनी। और नाज़रीन, देखा जाए आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ुहल तीसरे घर में बदस्तूर मौजूद है। 1 जून 2027 तक इसने यहाँ पर रहना है, मगर ये अब ये विक्री चाल चल रहा है, उल्टी पोजीशन में गर्दिश करेगा। बहन भाइयों के साथ हल्की फुल्की आजमाइशों का वक्त भी शुरू होता हुआ देखा जा सकता है। आप लोग जो लाइफ में मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, हिम्मत कर रहे थे, आपके कंटेंट्स जो सोशल मीडिया पर चलते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई अप्स एंड डाउन, कोई आंख में चोली भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। मगर आप लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का हकम सियारा है वो सब्र, पेशेंस, ईमानदारी, कानून साजी, नज़्म व ज़ब्त को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी, अपने कामों को एज अ रूटीन वाइज जो आप लोग कर रहे हैं आप लोग जारी रखें, क्योंकि आपके जायचे में जहाँ एक तरफ शख्सियत का हाकम सियारा कमज़ोर है, वहीं जुपिटर जो 12 सालों बाद हालत शरफ में आपके जायचे में आया ना, 7वें घर में मौजूद है। 7वें घर में मौजूद होते हुए 7वीं नज़र से पहले घर को देख रहा है, आपकी शख्सियत को देख रहा है। यानी कि जहां कामों में हल्की फुल्की रुकावट आएगी वो वक्ती तौर पर होगी, आप लोगों पर आजमाइश आएगी वक्ती तौर पर होगी। आप लोग अपना हर काम एहसन तरीके से करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नॉलेज, इल्म हसूल के लिए आप लोग काफ़ी सरगर्म होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नए यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज में एडमिशन लेते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कोई शॉर्ट कोर्स करते हुए या आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सूरज भी 7वें घर में मौजूद है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है, खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे। लीडरशिप का रोल अदा करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लीड करेंगे आप लोग एज अ किंग एंड क्वीन के तौर पर, किसी की नहीं सुनेंगे आप लोगों को। सूरज सियारा किसी को फॉलो नहीं करता, आप लोग चाहेंगे कि सब आप लोगों को फॉलो करें, आपकी माने, जो कि आपके जायचे में सूरज सियारा 7वें घर में बैठा हुआ फर्स्ट हाउस को देख रहा है। सूरज आपके जायचे में 8वें घर का भी आकम सियारा है। विरासत के मामला, इंश्योरेंस के मामला, कुछ टैक्स से रिलेटेड जुड़े काम है, इनमें भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरी और आप लोगों को कामयाबी मिलती हुई देखी जा सकती है। दर्ज की सेविंग से कोई बिजनेस काम वगैरह कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों को अच्छी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए, मरीख 5वें घर में मौजूद है। मरीख है जज्बात का सियारा, एनर्जी का सियारा, गुस्से का सियारा, जोश व जज्बे का सियारा 5वें घर में है। यानी कि 5वां घर है लाइफ पार्टनर, औलाद, आपकी तालीम, आपका हुनर। लाइफ पार्टनर के हवाले से या लव लाइफ के हवाले से आप लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ सकते हैं। कुछ दिल में बात है या कोई पुराना गुस्सा दबा हुआ है ना, वो यहाँ पर निकलता हुआ भी देखा जा सकता है। कोशिश करिएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ या लव लाइफ में कोई आपकी अनबन मुमकिन ना हो, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी। औलाद पर शफकत भरा आप लोगों ने हाथ रखना है, क्योंकि मरीख एक लड़ाई झगड़े का, गुस्से वाला भी सियारा माना जाता है। आपके गुस्से ज़्यादा से या डांट डपट ज़्यादा से औलाद की तरफ से कोई नाफरमानी का अंसर ना आए, इस चीज़ को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें। अलबत्ता तालीम और हुनर के मामला बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने वाली है यहाँ पर, और तालीमी वालों से आप लोग यहाँ पर अच्छी कामयाबियाँ समेटते हुए भी नज़र आ सकते हैं। किस्मत का सितारा भी आप लोगों का तारत बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है। किस्मत आप लोगों का यहाँ पर ज़बरदस्त साथ देते हुए देखी जा सकती है। अखराजात पर कहीं ना कहीं आप लोगों का यहाँ पर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि 12वें घर का हकम सियारा मुश्तरी 7वें घर में मौजूद है। और मुश्तरी की एक ज़बरदस्त खसूसियत आपके जायचे में ये भी होगी कि मुश्तरी एक विजडम का, एक बरकत का, एक रूहानियत का, एक खुशकिस्मती का भी सियारा माना जाता है। अचानक से कोई ख्वाहिश, कोई विश, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद जो अगर आपने अपने आप से लगाई हो, वो भी यहाँ पर फुलफिल होती हुई देखी जा सकती है। किसी आला ओहदे दौरान से आप लोगों की यहाँ पर मुलाकात मुमकिन होती हुई भी देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो नौकरी का सितारा भी आपका अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नौकरी के हवाले से ज़बरदस्त आप लोगों के ये दिन गुजर सकते हैं। और याद रखिएगा, आपके घर का एटमोसफेयर भी किसी बात की ज़िद की वजह से आपकी ख़राब ना हो, तो बिला वजह को अनबन को तकरार मुमकिन हो, इस चीज़ को भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है। वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। और देखा जाए तो ज़ोहरा इन दिनों आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद है। यानी कि नए आने वाले दोस्तों से अपनी दिल की बातें नहीं करनी, कोई आपकी इज्जत को डैमेज करने की यहाँ पर कोशिश ना करे, इस चीज़ को लाजमी मद्देनजर रखना है। दुश्मन आप लोगों के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा करते हुए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि 10वें घर का हकम सियारा
8वें घर में जायचे में मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में जो दौलत का हक्म सियारा है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में तीसरे घर में मौजूद है। रुपये पैसे आमदन के वाले से भी लास्ट जो ये 10 दिन है जुलाई के, आंख मचोली खेली जा सकती है, अचानक से खर्चे भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं और अचानक से जेब भी खाली होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। नौकरी पेशा हज़रात के लिए महीने का एंड चल रहा है, तो ज़रा सब्र से आप लोगों ने सारे अपने अखराजात मेनटेन यहाँ पर कर्जने हैं। कर्ज के मामला में बिल्कुल नहीं पड़ना, चादर देकर आप लोगों ने अपने यहाँ पर पाँव फैलाने हैं। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद। देखा जाए तो आपके जायचे में सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ज़ोहरा 7वें घर में मौजूद है। जहाँ केतु डिटैचमेंट कर रहा था लाइफ पार्टनर में और शराकतदारी के मामलात में, वहाँ पर ज़ोहरा मौजूद है। ज़ोहरा मोहब्बत, खुशकिस्मती, रोमांस, लव, आर्ट्स, म्यूजिक, फन, डेकोरेशन, खुशकिस्मती, दौलत का सियारा भी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये माना जाता है। देखा जाए 7वें घर में मौजूद है तो यहाँ पर जो सिंगल अफराद है उनके लिए कोई रिश्ता भी आता हुआ देखा जा सकता है। किस्मत जाग सकती है आप लोगों को यहाँ पे। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सैरो तफरी, आउटिंग वगैरह भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है और ये हफ्ता आप लोगों के लिए किस्मत के वाले से एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता हुआ देखा जा सकता है। खासतौर पर बैरून मुल्क सफ़र, हायर एजुकेशन या विजिट वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करते हैं ना तो आप लोगों को अच्छी कामयाबी मिलती हुई देखी जा सकती है। किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ नहीं करना। घर का एटमोसफेयर में कुछ जज्बाती बात या वालदा से किसी बात बनवाने की जिद नहीं करनी, या प्रॉपर्टी या सवारी के वाले से कुछ सेल या परचेजिंग के वाले से भी कुछ जज्बाती तौर पर आप लोगों ने फैसला नहीं करना, क्योंकि मरीख चौथे घर में मौजूद है। मरीख है जज्बात से भरा सियारा, गुस्सा, दबंगपन, दलेरी, बस अपनी मनवानी, चौथे घर में मौजूद है। तो घर के मामलात को ये नहीं कि बस सारी बातें आपने ही मनवाएं, कुछ माने भी और कुछ मनवाएं भी। इसी तरह चौथे घर में मरीख हो तो याद रखिएगा मरीख बैठा हुआ चौथे घर में 7वीं जैसे 10वें घर को भी देख रहा है। अपना ही उसका घर है, इज्जत, शरफ, नेम, फेम, मर्तबे में इजाफा होता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखा जा सकता है। दुश्मन आपसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दूर भागते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी भी आपका जायचे में 12 सालों बाद हालत शरफ में आया, छठे घर में मौजूद है, मुखालफिन को रिप्रेजेंट करता है। कर्ज के मामलात में कोई बेहतरी, कोई नई ख्वाहिश भी पूरी होती हुई यहाँ पर आप लोगों की देखी जा सकती है। अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह ताला गैबी मदद भी मुमकिन होगी और सूरज ऑलरेडी छठे घर में मौजूद है, लीड करते हुए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नौकरी के मामलात में भी आप लोग दफ्तर में एक लीडरशिप का रोल, एक किंग एंड क्वीन का रोल अदा करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को नौकरी की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, सूरज छठे घर में है, CVs वगैरह आप लोग सबमिट करवा दें तो यहाँ पर आप लोगों को नौकरी के वाले से अच्छी खुशखबरी भी मिलती हुई देखी जा सकती है। अतारत देखा जाए 5वें घर में मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तालीम और हुनर के मामला बहुत ज़बरदस्त रहने वाले, क्योंकि 23 जुलाई को अतारत से उससे पहले कमज़ोर पोजीशन में उल्टी चाल चल रहा था, 23 जुलाई से सीधा हो रहा है। अगर कोई दिल की बात करते हुए आप लोग किसी से हेसिटेशन फील कर रहे थे, या बॉस से या घर से या पार्टनर से या लव लाइफ में, अब वो यहाँ पर बात कहते हुए आप लोग हेसिटेशन फील नहीं करेंगे। अगर कोई प्लानिंग में या सोचो विचार में कोई डिस्टर्बेंस आई हुई थी कि सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, प्लान आप लोगों के कामयाब नहीं हो रहे, वो 23 जुलाई के बाद यहाँ पर हल होते हुए बेहतरीन अपनी मंजिल तक भी पहुँचते हुए देखे जा सकते हैं। बहन भाइयों के साथ भी अनबन कोई तकरार मुमकिन हो, इस चीज़ को लाजमी तौर पर आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। और शोबिस, थिएटर, स्टेट परफॉर्मेंस से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं ना, इस हफ्ते आप लोगों को इन 10 दिनों में अच्छी खुशखबरी भी मिलती हुई देखी जा सकती है। देखा जाए तो आपके जायचे में अतारत सियारा 5वें घर में मौजूद है। यहाँ पर मेहमान नवाजियाँ, तफरीहात, इंजॉयमेंट, उन हवाले से कोई प्लानिंग भी, कोई आउटिंग का प्लान भी यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। कारोबारी वाले से भी ये आप लोगों के 10 दिन बहुत ही अच्छे और यादगार गुजरते हुए देखे जा सकते हैं और समाजी कामों में आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इजाफा मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। 23 और 24 तारीख को कमर दर रख के याम होंगे। इन दिनों में आप लोगों को नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नया एग्रीमेंट, खासतौर पर निकाह वगैरह के दिन नहीं रखने, क्योंकि कमर दर रख के याम में किए गए अक्सर बेशतर नए काम आइंदा आने वाले दिनों के लिए आप लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बनते हुए देखे जा सकते हैं। 29 और 30 तारीख को कमर आपके जायचे में 12वें घर में होगा। अखराजात पर जरा कंट्रोल रखना है और सेहत का भी इन 2 दिनों में आप लोगों ने यहाँ पर खास ख्याल रखना है। बाहर के खानों से परहेज करना है। देखें, मुश्तरी आपकी सेहत के घर में बैठा हुआ, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। जून 2027 तक मुश्तरी यहाँ पर रहेगा, मगर अब ये नहीं कि आप लोगों का सारा अच्छा पड़ा तो आप लोग बदपरहेजी करें, खानों में खुली छूट दे दें। फास्ट फूड से जरा आपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि मुश्तरी छठे घर में कोई फैटी लीवर या मैदे की भी हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस मुमकिन ना हो। घर के खाने खाएं आप लोग। इसके बाद अगर देखा जाए नाजरीन तो आपके जायचे में 21 और 22 तारीख को कमर सियारा 9वें घर में होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। और 26 और 27 तारीख को कमर सियारा 11वें घर में होगा, बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ पर ये
माना जाएगा। ऑल ओवर आप लोगों के जुलाई के ये 10 दिन बहुत ही खुशहाली और एक यादगार दिन भी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ लाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से कोई गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।